नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। बीजेपी की नई नवेली सांसद और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनावत इन दिनों तिलमिलाई हुई हैं, बौखलाई हुई हैं और अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए तमाम तरह की बातें कर रही हैं और ऐसे ऐसे बयान दे रही हैं जिसकी वजह से उनकी भारी फजीयत हो जा रही है। किसानों पर बयान देके फंस गई थी, लेकिन अब भारत के लड़कों के ऊपर एक बयान दे दिया है, राहुल गांधी के ऊपर एक बयान दे दिया है, जिसके कारण भी उनकी भारी फजीयत हो रही है और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल की जाने लगी हैं। दरअसल यूट्यूबर शुभंकर मिश्रा के साथ उन्होंने एक ब्रॉडकास्ट किया। इमरजेंसी के प्रमोशन को लेकर यह ब्रॉडकास्ट था। इस ब्रॉडकास्ट के अंदर शुभंकर मिश्रा ने कंगना से पूछा कि राहुल गांधी को आप ऐसे इंदिरा गांधी के तौर पे कैसे लगेंगी फिल्म के अंदर, क्योंकि रोल किया है। तो कंगना कहती हैं कि राहुल गांधी के अंदर अगर थोड़ी भी डिसेंसी बची है तो वो मेरी फिल्म को आने दें। यानी कंगना का कहना है कि राहुल गांधी उनकी फिल्म को नहीं आने दे रहे हैं, कांग्रेस जो है वो उनकी फिल्म को आने से रोक रही है। इस तरह की तमाम बातें कर दी हैं और बड़े राहुल गांधी और कांग्रेस पर आरोप भी लगा दी है और इस बयान के बाद ट्रोल होने लगी हैं। जनता का अब कहना है कि बीजेपी की सांसद आप हैं, सरकार आपकी है, सेंसर बोर्ड आपका है, सरकार के अधीन आता है, उसके अंदर जो नियुक्त किए हुए लोग होते हैं वो सरकार के ही होते हैं और उसके जो चेयरमैन हैं प्रसून जोशी, वो तो मोदी जी के खास बताए जाते हैं। काफी कविताएं उन्होंने मोदी जी के बारे में लिखी हैं, काफी ज्यादा तारीफों में वो कसीदे भी पढ़ते हैं। लेकिन जब सब कुछ आपका है तो फिर राहुल गांधी आपकी फिल्म को आने से कैसे रोक सकते हैं? इसमें राहुल गांधी की क्या गलती है? तो इस तरह की बातें जो हैं वो अब होने लगी हैं और कंगना को फिर से ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन इसी ब्रॉडकास्ट के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात भी कह दी है जो खासकर मुझे तो पसंद नहीं आई। कंगना से जब शुभंकर मिश्रा ने सवाल पूछा कि आखिर कंगना ही क्यों, और जिस तरह से सिख समुदाय के लोग जो है वो उनके लिए बयान दे रहे थे, कुछ वीडियो भी आई कि सिख समुदाय के लड़के थे उनके लिए अनाप शनाप बयान दे रहे थे, तो उस पर सवाल पूछा तो कंगना सीधे सीधे कहती हैं कि हमारे देश के अंदर लड़के जो हैं वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते, उनके पीठ पीछे किस तरह की बातें करते हैं ये सब जानते हैं। ये कि एक बड़ी बात हो जाती है। यानी उन्होंने एक ही तराजू के अंदर देश के सारे लड़कों को तोल दिया। यानी एक लड़का गलत है तो उनके मुताबिक देश के सारे लड़के गलत हैं, सारे लड़के इज्जत नहीं करने हैं। तो कंगना ये बिल्कुल सही नहीं है आपने ये जो बयान दिया है, क्योंकि हर लड़का एक जैसा नहीं होता, जैसे पांचों उंगली बराबर नहीं होती। आप कह सकती हैं कि कुछ लड़के महिलाओं की इज्जत नहीं करते, लेकिन ये नहीं कह सकती कि सारे ही लड़के जो हैं वो महिलाओं की इज्जत नहीं करते। तो इस पर भी काफी ज्यादा विवाद होने लगा है और ट्रोल भी होने लगी हैं, क्योंकि अब कंगना की छोटी छोटी बातें जो हैं वो नोटिस की जा रही हैं, क्योंकि वो कांड ही कुछ ऐसे कर रही हैं। किसानों ने तो उन्हें आड़े हाथों ले रखा है, फिल्म को ना आने का पूरा प्लान बना लिया है। लगातार किसानों के जो संगठन हैं वो कोर्ट तक में जा रहे हैं, सिखों के जो संगठन है वो एफआईआर करने तक की जो है वो बातें कर रहे हैं और वो भी कोर्ट में जाने तक की बातें कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम चीजें जो हैं इस फिल्म को लेकर हो रही हैं, लेकिन कंगना के अनाप शनाप बयान जो हैं वो अभी तक रुक नहीं रहे। और इतना ही नहीं, कंगना तो ये भी कह चुकी हैं कि अगर उनकी फिल्म नहीं आई तो फिर वो कोर्ट में जाएंगी। अगर अब वो कोर्ट में जाएंगी तो ये देखने वाली बात होगी, क्या राहुल गांधी के खिलाफ जाएंगी, क्या कांग्रेस के खिलाफ जाएंगी, या फिर पीएम मोदी के खिलाफ जाएंगी, या फिर प्रसून जोशी के खिलाफ जाएंगी, या फिर सेंसर बोर्ड के खिलाफ जाएंगी, या फिर अपनी ही खुद की सरकार बीजेपी के खिलाफ वो कोर्ट में जाएंगी। ये एक बड़ी बात देखने वाली होगी। लेकिन कंगना के इन ऊल जुलूल और फिजूल बयानों पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना और तमाम राजनीतिक मुद्दों के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।